फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अजीत मोहन झा आप लोगों को अपना इलेक्ट्रिक चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, मैं ख़ास करके उन व्यूअर्स के लिए ये लाया हूँ जिनके पास में लेड एसिड गाड़ी है, जो पहले ले लिए थे। जैसे कि मैंने भी लिया था एक, जो मेरे पास में जो गाड़ी थी वो एक प्रेज थी, तो बैटरी जो है उसकी ख़राब हो जाती है 1 से 1.5 साल में। और कई सारे व्यूअर्स ये मेरे से पूछ रहे थे कि सर मेरे पास में लेड एसिड गाड़ी है, क्या वो एक्सचेंज हो जाएगा, क्या उसको हम जो है बैटरी की रिप्लेस करा के लिथियम बैटरी में करा सकते हैं। तो मैंने जो है सोचा कि इस पर जो है वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए कि ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी काम है। अगर आप ये वीडियो को पूरे देखेंगे तो आप यकीन मानिए ये आप अच्छे से खुद भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और इसको अच्छे से समझाया जाए कि आदमी की बचत भी हो जाए। क्योंकि आप अगर यदि चीज़ डीलर के पास जाएंगे कराने के लिए, वो तो वैसे आपको बोलेगा कि हम इंस्टॉलेशन फ्री में कर देंगे, जबकि है इसमें कुछ नहीं। और इंस्टॉलेशन का चार्ज आपको बैटरी में जोड़ लेते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं इसीलिए आप लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो खुद ही इस चीज़ को समझें और ये खुद ही करें। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। नो टाइम वेस्ट, नो बकवास, ओनली ऑन काम की बात। तो फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को जो है एक सीरियल वैसे बताऊँ, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और ये शेयर भी करें ताकि जिनके पास में लेड एसिड की गाड़ी है वो ये लिथियम में खुद ही कन्वर्ट करा पड़े। ये आपको ये अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा या कई सारे अब लिथियम के भी असेंबलिंग शॉप हैं, ये करोल बाग में है। या और भी अगर आपको ये एड्रेस चाहिए लिंक में अगर आप कमेंट करके मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से मिलेगा। और अगर आप डीलर से लेने जाएंगे तो उससे कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये सस्ता में मिलेगा और आप खुद भी ये कर सकते हैं। असेंबलिंग बहुत बड़ा काम नहीं है। आप वीडियो को ये सही से देखिएगा, कहीं मिस मत कीजिएगा, तो आप यकीन मानिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये किसी गाड़ी में 6 बैटरी होता है, किसी में 5 बैटरी होता है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 बैटरी जैसे मैक्सिमम जो गाड़ी होती है कम स्पीड वाली, जिसकी जो रीच 30 है या और भी कई सारे हैं, उसमें ये हीरो के हो गए या और भी कई सारी कंपनी की गाड़ी है जिसमें 5 बैटरी वाली लेड एसिड की होती है। तो अब आप इसमें देखिए कि ये इसका कनेक्शन कैसे हुआ रहता है ताकि आप उसको तार रिमूव करते टाइम जो सावधानी है वो आप समझ पाएँ। तो ये देखिए, ये हर बैटरी की 2 पॉइंटें होती है, एक प्लस और एक माइनस, अर्थात एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और हर बैटरी की जैसे ये निगेटिव ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इसका निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, इसका निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, इस टाइप से हर बैटरी का निगेटिव दूसरे बैटरी में पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये ग्राफ बनाने की समझाने की कोशिश किया हूँ आपको और आप समझ जाएंगे अगर प्रॉपर सही से देखेंगे। और उसके बाद ये देखिए 2 पॉइंट बच गया, एक पॉजिटिव का बच गया और एक निगेटिव का बच गया। ये दोनों ही पॉइंट जो है ये यहाँ से आया हुआ है और गाड़ी में MCB लगा हुआ होता है। ये है एक MCB और MCB में भी 2 पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट ये तार आकर के 2 जगह तार लगता है ऊपर और नीचे, तो इसमें यहाँ पर में आकर के ये पॉजिटिव वाला वायर यहाँ पे लगा हुआ है और जो नीचे से फिर एक वायर जो है गया हुआ है वो कंट्रोलर में गया हुआ है। आप बोलेंगे कंट्रोलर में ये बहुत सारे तार निकले हुए रहते हैं। जो कंट्रोलर का काम है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंट्रोलर का काम होता है पूरी गाड़ी की पावर सप्लाई को कंट्रोल करना। अर्थात कंट्रोलर से ही ये लाइट जितने भी होते हैं लाइट में जाता है, फ्यूज में जाता है, मोटर में जाता है और आपकी ये इंडिकेटर में जाता है। यहाँ से सारी तारें, बहुत सारे तार की ब्रांचेज निकली हुई रहती है और हर जगह वो जाता है, वो कंट्रोलर के थ्रू ही जाता है। जहाँ पे जितनी पावर की सप्लाई होती है कंट्रोलर से उतनी ही पावर की आउटपुट निकलती है।
तो ये आप देखते हैं यहाँ ये बैटरी से एमसीबी में गया और एमसीबी से कंट्रोलर में गया, और दूसरी जो पॉइंट बचा बैटरी का वो यहाँ से आकर के ये कंट्रोलर के निगेटिव साइड में गया। यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दो होती है, तो ये निगेटिव में गया। तो बाकी कंट्रोलर के तार जो है कई जगह पे जाता है, जो आपको उतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये एक मोटर है, ये मोटर में भी 3 तारें होती है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोलर से फ्यूज में जाता है और फ्यूज से जो है ये यहाँ पे जाता है, फ्यूज के थ्रू जो है ये आपके इसमें पॉजिटिव जो रेड वाला मोटर के तार होते हैं उसमें जाता है। हमेशा पॉजिटिव वाला वायर जो है वो रेड होता है और निगेटिव वाला वायर जो होता है वो ब्लैक या अदर कलर में होता है। तो आप मोटर में जो ये एक तार जो बच जाता है निगेटिव वाली, वो यहाँ से निकल के और वो भी ये कंट्रोलर में जाके डायरेक्ट जाके लगता है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस टाइप से सीरीज में जोड़ने से क्या होता है कि सीरीज में जोड़ने से आपकी बैटरी की वोल्टेज बढ़ता है और उसकी एम्पेयर जो है उतना ही रहता है जितनी एक बैटरी का, अगर यदि आपकी 30 एम्पेयर की है तो वो एम्पेयर 30 ही रहेगी। लेकिन सीरीज से आपकी बैटरी का अगर यदि 12 वोल्ट की एक बैटरी है तो 5 वोल्ट मतलब 5 बैटरी 60 वोल्ट की हो जाएगी, अगर 6 है तो 72 वोल्ट की हो जाएगी। तो सीरीज में जोड़ने से वोल्ट बढ़ता है और पैरेलल में जोड़ने से बैटरी की एम्पेयर बढ़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है इस टाइप से ये सीरीज में जोड़ा हुआ है। अब आप इसको जो समझने वाली बात है कि आप ये लिथियम बैटरी का आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, या आप जैसे कि मैंने बोला है कि आप कहीं मार्केट से भी ये ले सकते हैं। अब ये बैटरी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये बैटरी आपको अगर आप 60 वोल्ट और 30 एम्पेयर की बैटरी मंगाते हैं, जो कि जनरली ज़्यादातर स्कूटर में लगाया जाता है, जिसकी राइडिंग 40 से 50 किलोमीटर की है, वो इसी लमसम में बैटरी लगाते हैं। 34 या 32 एम्पेयर की बैटरी लगाते हैं और 60 वोल्ट की ये लगाते हैं। तो इसकी जो आपकी कॉस्ट जो पड़ेगी वो 30,000 से बिलो ही पड़ेगी। मतलब अगर आप एक आइडिया 25 से 30 हज़ार की आपको बैटरी पड़ेगी, ये 60 वोल्ट और 32 एम्पियर की, ठीक है। इससे भी कम रेंज की आती है, हो सकता है इससे भी कम में आपको पड़े, तो आप जो अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं। तो अब मेन बात जो मैं समझाने के लिए आप लोगों को चाह रहा था कि ये सीरीज में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो मोटर की वायरिंग के बारे में सोचनी है, कुछ नहीं, ये सब ऑलरेडी हुआ रहता है वायरिंग। अब आपको करनी क्या है कि ये देखिए लिथियम बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये दोनों वायरें निकली हुई रहती है यहाँ पे, और इसमें एक कनेक्टर जुड़ा हुआ रहता है। अगर नहीं भी हो कनेक्टर जुड़ा हुआ तो आप जहाँ पे ये बैटरी लेंगे, चाहे ऑनलाइन मंगाएं या किसी साइट से मंगाएं, वहाँ पे आपको विथ कनेक्टर मिल जाता है। और अगर वहाँ नहीं मिले तो आप किसी भी बाइक वाले जो पेट्रोल वाली गाड़ी की सर्विस वगैरह करती है, वहाँ भी आप इस टाइप की कनेक्टर जो है मेल और फीमेल में लेके इसमें कनेक्ट करके लगा सकते हैं। आप इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार को कनेक्ट कर दिया, और बैटरी के भी निगेटिव पॉजिटिव। और जब ये दोनों कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करें तो आप ध्यान रखें कि रेड वाला साइड को रेड वाले साइड से ही कनेक्ट करें। मतलब दोनों तार प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। लिथियम बैटरी में जब भी कनेक्ट होएगा प्लस प्लस के साथ होएगा, माइनस माइनस के साथ होएगा। अर्थात ये देखिए, मैं आपको इसको फॉर्मेट में समझाता हूँ। आपने ये सारा बैटरी सीरीज में खोलते टाइम ध्यान रखिएगा कि निगेटिव पॉजिटिव टच ना हो, क्योंकि इससे आपकी वायरिंग जो ये सप्लाई है वो ख़राब हो सकता है। तो अब आप मान लीजिए कि ये सारा बैटरी आपने रिमूव कर दिया, अर्थात ये बैटरी आपने अपने गाड़ी से हटा दिया। अब देखिए ये बैटरी हटने के बाद आपके 2 तार बच जाएंगे। ये देखिए 2 तार कौन से बच गए।
एक तो आपका ये तार बच गया और एक आपका ये तार बच गया, जो एक एमसीबी में आया हुआ और एक कंट्रोलर में आया हुआ है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए आपकी बैटरी हट गई और जो आपकी गाड़ी में जहाँ ये चैम्बर बना हुआ था, इसी में आप लिथियम बैटरी को रख दीजिए। और ये चैम्बर अगर बड़ा छोटा है तो आप यहाँ पे एक पत्ती लगा के इसको एक चैम्बर टाइप का टाइट फिटिंग बना लीजिए, जो किसी भी वेल्डिंग वाले के यहाँ पे 100, 50, 200 में बना देगा। तो आप इसमें, ताकि ये बैटरी का अच्छे से उस फ्रेम में सेट हो जाए, आपको वो मिल जाएगा जिस साइज़ की बैटरी का आप फ्रेम देख करके आप यहाँ पे सेट करवा लीजिएगा। और उसके बाद आप देखिए ये 2 तारें बच गई। एक तार जो एमसीबी से गया हुआ है यहाँ पे आपको जो है, और एक ये है। इस दोनों तार को, एमसीबी वाला तार हमेशा पॉजिटिव वाला में, रेड वाला ये रहता है मैक्सिमम में, तो रेड वाले तार को आप, ये जो लिथियम बैटरी होता है, ये लिथियम बैटरी में निगेटिव और पॉजिटिव 2 होता है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये मान लीजिए लिथियम बैटरी है, तो लिथियम बैटरी में ये आप यहाँ से जो ये तार गया है, इसको आप यहाँ पे आ करके इसमें कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। वो जो है वो रिमूवेबल कनेक्टर होगा, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं बैटरी को, ऐसा आप कनेक्टर जो है यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। और दूसरा ये जो आपका ये कंट्रोलर में जो एक माइनस वाला तार गया है ब्लैक वाला, उसको आप यहाँ से ला करके और ये जो आपका लिथियम बैटरी है उसमें आप जोड़ दीजिए। अब देखिए ये बहुत बड़ा काम नहीं था, आपकी इधर की वायरिंग कुछ नहीं आपको छेड़नी है। ऑलरेडी एमसीबी, कंट्रोलर, मोटर सब जगह कनेक्ट ऑलरेडी है। आपको ये 2 तार बैटरी से खोल के और ये जो लिथियम बैटरी का आप ला रहे हैं उसी चैम्बर में ये फिट करके और ये प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये जो गाड़ी होता है उसमें आप देखेंगे एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ रहता है, चार्जिंग सॉकेट। वो आपको गाड़ी में देख लेंगे, वो पहले जहाँ पे आप चार्जिंग करते थे उसी सॉकेट में 2 तारें होती हैं, इसमें एक निगेटिव का और एक पॉजिटिव का। तो आप क्या करिएगा कि आप यहाँ से जो लिथियम बैटरी में एक तार और भी निकला हुआ रहता है, इसको आप ले जाके यहाँ से इसमें कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे तार को भी ले जाके इसमें कनेक्ट, ये कनेक्टर में कनेक्ट जो है कर दीजिए, जो चार्जिंग कनेक्टर है। तो यहाँ पे आपका कनेक्टिंग पॉइंट भी बन गया। आप अगर बैटरी रिमूव नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसे चार्ज में लगा सकते हैं। यहाँ से आप चार्जिंग कनेक्ट कीजिए। इसमें एक यहाँ पे आपका चार्जर आता है, ये चार्जर है और इस चार्जर के थ्रू जो है आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये चार्जर में भी कनेक्टर होता है, आप यहाँ पे प्लगिंग कर दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, ये बहुत ही इजी काम है। और अगर आप इसे अच्छे से समझे होंगे तो ये मुझे विश्वास है कि आप खुद ही कनेक्ट कर पाएंगे। और आप जो आप डीलर को उतना ज़्यादा कर, जो आपसे 10-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लेता है और वो आपको ये बताता है कि हमने सर्विस, आपका असेंबलिंग चार्जेज नहीं लेंगे, जबकि बहुत बड़ा काम नहीं है। बस इस 2 तार को आपको लिथियम बैटरी में कनेक्ट करनी है, बाकी वायरिंग वैसे ही रहेगा। और उसको ईजिली आप अपने उस जहाँ पे बैटरी की चैम्बर है वहाँ पे उसको फिट उसको करवा लीजिए। अब आप देखेंगे कि कितना ईजी काम था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें कि जिस आदमी के पास में लेड एसिड गाड़ी है, लेड एसिड वाली बैटरी वाली गाड़ी है, स्कूटी है, वो खुद ही ऑनलाइन ये बैटरी मंगा के या किसी शॉप से मंगा के खुद ही उसको इंस्टॉल कर सके। तो थैंक यू सो मच।